सेटिंग कोई चेंज करूं? बता पाएंगे? ओके, फाइन 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 फाइन, थैंक यू। जब चक्र की बात करते हैं हम, तो बहुत से लोगों को या तो पता नहीं है, या चक्र यानी ये कुछ मानते हैं कि कुछ थियरी है जो फैक्चुअल नहीं है। एक्चुअली हमारे स्टडीज में जो भी एनर्जी का कंसेप्ट वगैरह था, वो ब्रिटिशर्स आए और 1850 के आसपास इन लोगों ने हमारा जो ये रिच कल्चर था वो सब निकाल दिया। एक व्हाट्सएप में बीच में घूम रहा था काफी टाइम से मैसेज, इस टाइम में जो ब्रिटिश पर्सन यहाँ आया इंडिया का इंचार्ज बनके, उसने जाके पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये मैसेज दिया कि जब तक इन लोगों का ये पुराना कल्चर, बहुत रिच हेरिटेज है, वो जब तक नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम इन लोगों को जीत नहीं पाएंगे। एंड देन ग्रेजुअली हमारा पूरा का पूरा कल्चर उड़ा दिया। अब लगता है कि फिर से ये समय आ रहा है कि ये नॉलेज बाहर निकले, राइट? तो समहाउ इसमें से लाइट आता है जाता है, इसलिए मैं भी आई एम नॉट क्लियरली विजिबल, somebody is pointing it out, but we'll have to do with this technical thing, correct? Okay, तो 7 चक्र होते हैं, वो सब तो बुक में है, हम जानते भी है, लेकिन ये एनर्जी हमें हर चीज में अफेक्ट करती है। एक छोटी सी एक्सरसाइज के साथ शुरू करेंगे। लगता है काफी लोग अभी और ज्वाइन हो रहे हैं, तो 2-4 मिनट दूसरी बात कर लेते हैं। ये बुक कैसे लिखी गई इसके बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली ये किसी ने लिखवाया ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि गुजराती लिखना मैंने 1978 के बाद छोड़ दिया था। बाद में मेरे जो भी राइटिंग्स हैं वो सब इंग्लिश में है। तो जब ये चक्र की पहले लेखमाला, विज्ञाननी आंखें अध्यात्मनी पांखें, वो मुझे बोला गया कि आप ये लिखिए, बहुत फोर्स से कोई दोस्तों ने बोला एक डिजिटल मीडिया के लिए। तो मेरा पहला रिएक्शन ये था कि मैं इंग्लिश में लिख पाऊंगा, गुजराती में तकलीफ होगी। बहुत पढ़ा है, पहले कॉलेज में आया तब तक मैं कम से कम 10,000 बुक्स पढ़ी है, बट वो समय बीत गया, उसे काफी समय निकल गया था। लेकिन इन लोगों का कहना ऐसा था कि आप इंग्लिश में लिखेंगे तो दुनिया में तो जाएगा, बाहर के स्टेट में जाएगा, लेकिन शायद, शायद नहीं, फॉर श्योर गुजरात में इतने लोगों को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मैंने धीरे धीरे जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था ओरा एंड चक्र, इससे लिखने का शुरुआत किया, और फिर ये यात्रा बढ़ती गई। अभी भी चालू है, 2 साल से वो तो आर्टिकल्स आते ही रहते हैं मेरे, करीबन 132 आर्टिकल्स सीरीज में आए हैं। इसमें से जो पहले 42 आर्टिकल्स थे, इसको ऑर्गेनाइज करके इसमें बहुत सारा ऐड करके ये चक्र संहिता आदि बाहर आ रहा है। अब जैसे बात हुई थी, हम पहले एनर्जी चेक करते हैं। जैसे 7 चक्र शरीर में होते हैं, इसी तरह हाथ में भी 7 चक्र होते हैं। तो हम हाथ में ये जो 7 चक्र है उसे अनुभव करेंगे अभी, ठीक है? आप एग्जैक्टली वो कीजिए जो मैं करता हूं, वही स्पीड से कीजिए। अभी हम जो करने जा रहे हैं इसमें 3 पार्ट होगा।
हाँ, तो हम एक्सरसाइज की बात कर रहे थे एनर्जी समझने के लिए। 3 स्टेज में ये एक्सरसाइज हम करेंगे। काफी पुराने लोग जो मेडिटेशन में है वो भी बता रहे हैं कि हमें वाइब्रेशंस नहीं आ रहे हैं। अभी अभी लास्ट संडे एक पुराने मेडिटेटर के यहाँ गया था, मेरा इंटरव्यू था इसी के बारे में, एक यूट्यूब चैनल पर, तो इस बारे में गया था। तो इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि वाइब्रेशंस कैसे आते हैं, हमें नहीं पता चलता है। तो पहले चक्रों में एनर्जी कैसे आते हैं बात करते हैं। जैसे मैंने बताया, हाथ में भी चक्र है, तो इसमें कोशिश करेंगे। नाउ क्या करेंगे, पहले देखते जाइए। 3 स्टेज में है। पहला स्टेज आपको मैं जो करूं वो करना है। I'm repeating. पहले स्टेज में मैं जो करूं आपको वो करना है। हाथ अगर मैं दूर ले गया तो दूर ले जाना है, नजदीक ले आऊं तो नजदीक ले आना है। और जो स्पीड से मैं कर रहा हूं करीबन वही स्पीड से करना है। दैट इज फर्स्ट स्टेज, जहां आपको मुझे फॉलो करना है और अपनी इच्छा से करना है। फिर एक दूसरा स्टेज आएगा। वो दूसरे स्टेज में आपकी आंख बंद कर दीजिए और हाथ में जो भी होता है वो होने दीजिए। हो सकता है कि हाथ आपके अपने आप ऐसे ऐसे होने लगे, तो होने दीजिए। अपने आप नहीं करना है, अपने आप को नहीं करना है। दूसरे स्टेज में जो होता है तब करना है। फिर तीसरा स्टेज आएगा जिसमें हाथ नजदीक आ सकते हैं, चिपक भी सकते हैं। वो भी अपने आप हो तो ही करना है। 3 स्टेज। पहले स्टेज में हमारी इच्छा से करेंगे, दूसरा और तीसरा स्टेज कुदरत पर छोड़ेंगे, वैश्विक ऊर्जा पर छोड़ेंगे। राइट? सो वी आर स्टार्टिंग नाउ। व्हाट वी आर डूइंग, हाथ पहले ऐसे रखिए। मान लीजिए कि फेस 2 साइड में से कवर हो रहा है, इतना। राइट? नाउ धीरे 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 दोनों साइड में लेते जाइए। दोनों साइड में लीजिए, धीरे 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 धीरे। हाथों के बीच क्या हो रहा है महसूस कीजिए। धीरे 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 धीरे। अभी नजदीक लाइए। फिर से ब्रॉड कीजिए। फिर से नजदीक लाइए। फिर से ब्रॉड कीजिए। नजदीक, ज्यादा स्पीड से नहीं, दूर, नजदीक, दूर। हाथों के बीच अगर कुछ हो रहा है, कोई मैग्नेटिक पुल बन रहा है, तो नोट कीजिए मेंटल, दैट इज एनर्जी। देखिए हाथ में कुछ अगर घूम रहा है, ऐसा लगता है। अगर हाथ में वार्मथ में कोई फर्क पड़ रहा है, या तो फुल हो रहा है या वार्म हो रहा है, तो दैट इज एनर्जी। राइट? अभी अभी जो भी होना है वो अपने आप होगा। राइट? आंख हम बंद कर देंगे, मुझे देखने की भी कोशिश नहीं करेंगे, और अपने आप जो हो रहा है वही करेंगे। ठीक है? नाउ जो हमारा लेफ्ट पाम है वो नॉर्थ पोल है, राइट पाम है वो भी नॉर्थ पोल है। दोनों पाम नॉर्थ पोल होने के हिसाब से
एक ही प्रकार की एनर्जी दोनों के बीच होने से दोनों के बीच अपाकर्षण हो रहा है। दोनों हाथ एक दूसरे से अपने आप दूर जा रहे हैं। एनर्जी एक दूसरे की दूर धकेल रही है। अपने आप होता है वही कीजिए। देखिए, मार्क कीजिए, दोनों हाथों की एनर्जी एक दूसरे को दूर धकेल रही है और दूर धकेल रही है और दूर धकेल रही है। एनर्जी का पुल दोनों हाथों के बीच बढ़ता जा रहा है। हाथ स्प्रेड हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं और स्प्रेड हो रहे हैं और स्प्रेड हो रहे हैं और स्प्रेड हो रहे हैं। एनर्जी का पुल एकदम पावरफुल। दोनों हाथ अपने आप एक दूसरे से दूर जाते हुए, दोनों हाथ अपने आप एक दूसरे से दूर जाते हुए, और एनर्जी का पुल और भी बढ़ रहा है 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 और भी बढ़ रहा है। लेफ्ट पाम नॉर्थ पोल है, राइट पाम अभी साउथ पोल बन गया है। एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। तो दोनों एनर्जी एक दूसरे को अपनी ओर खींच रही है। हाथ दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं, क्योंकि दोनों की एनर्जी का प्रकार अपोजिट है। अपोजिट है तो आकर्षण हो रहा है। हाथ एक दूसरे की ओर एनर्जी के कारण खींचते हुए हाथ और नजदीक आ रहे हैं और नजदीक आ रहे हैं। एक की एनर्जी दूसरे को खींच रही है। दोनों हाथों के चक्रों की एनर्जी एक दूसरे को खींच रही है, नजदीक ला रही है। यिन एंड यांग एनर्जी दोनों को नजदीक ला रही है। हाथ अपने आप पास में आते हुए, हाथ एकदम चिपकते हुए, हाथ नजदीक और नजदीक चिपक गए हैं, चिपक गए हैं और चिपक गए हैं और चिपक गए। प्रेशर आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। नीचे आर्म्स के बॉटम वाइब्रेशंस आ रहे हैं, एल्बो तक वाइब्रेशंस जा रहे हैं। आंखों में भी किसी किसी लोगों को एनर्जी जाती होगी और जाती होगी। हाथों के बीच एनर्जी महसूस कीजिए, महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। धीरे 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 शांति से आँख खोलिए, बहुत शांति से, बहुत शांति से, बहुत शांति से, बहुत शांति से, बहुत बहुत। आप लिख सकते हैं किसी को, कितने लोगों को एनर्जी का अनुभव हुआ। यहाँ आप फीडबैक दे सकते हैं कितने लोगों को हाथ में एनर्जी का अनुभव हुआ। किसी का हाथ चिपका होगा, किसी का दूर गया होगा, किसी को दोनों हाथ में हुआ होगा। क्या हुआ आप प्लीज लिखिए। यहाँ हाथ में क्या क्या हो रहा था।
क्या हो रहा था? अच्छा, मैं शुरू में कहना भूल गया, स्क्रीन शेयर कर दीजिए ताकि आपके दूसरे लोग, दोस्त भी, आपके फेसबुक फ्रेंड्स भी इसका बेनिफिट ले पाए। इसका बेनिफिट देना हमारे खुद के लिए जरूरी है। एक एग्जांपल देता हूं। मैं जो मेडिटेशन के साथ हूं बहुत सालों से, वहां मैंने देखा है कि जहां पूरी फैमिली, वाइफ और दोस्त लोग भी यही मेडिटेशन के साथ जुड़े हैं, वो मेडिटेशन में लंबा चल पाए। जहां वाइफ या हस्बैंड दो में से एक ही था, वहां अपने आप एक को तकलीफ हुई है या धीरे धीरे छोड़ना पड़ा है, क्योंकि एनर्जी का लेवल बदलता जाएगा तो दूसरे लोगों को हमारे साथ फिर ऐसा लगेगा कि वो कुछ अलग है, हम कुछ अलग है। और ये बेनिफिट पूरा लेना है तो जरूरी है हमारे दोस्त, हमारी फैमिली हमारे साथ जुड़ जाए। तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, so that the information can go to a larger group. Correct? Okay. दूसरा पॉइंट था हमारा, एक एक मिनट में चक्र को कैसे ठीक किया जा सकता है, हील किया जा सकता है। ऑफ कोर्स दैट इज नॉट द परफेक्ट सॉल्यूशन, लेकिन जब समय की तकलीफ होती है या हमें प्रायोरिटी नहीं दे पाते हैं, तो अगर खुद के लिए 7 मिनट दे पाए दिन के, तो भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस चक्र संहिता में तो डिटेल में दी है, बट एक प्रैक्टिकल के तौर पे हम यहाँ ये कर लेते हैं। नाउ मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र की जो 1 मिनट की एक्सरसाइज है, वो ऐसी है कि जो खड़े होकर करनी पड़ेगी, तो ये हम अवॉइड करते हैं वो 2 एक्सरसाइज। वो आप ग्रंथ में से पढ़ के आप कर लीजिएगा। तीसरा अंग है नाभि चक्र, मणिपुर चक्र। स्टमक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास अगर जाना पड़ा तो समझ लेना है कि वो नाभि चक्र का प्रॉब्लम है। कभी गैस हुआ, कभी इंडाइजेशन हुआ, कभी स्टमक फट गया, वो जो भी हो रहा है, कभी एसिडिटी हुई, वो सब नाभि चक्र से रिलेटेड है। तो उसकी 1 मिनट की एक्सरसाइज क्या है हम देख लेते हैं। ये एक्सरसाइज खाली पेट से या जब कम खाना खाया है तब करनी है। लंच या डिनर फुल करके इसके बाद में नहीं करनी है। 1 ही मिनट है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये भी खड़े होके कर सकते हैं, लेकिन बैठ के भी कर सकते हैं। पहले देख लीजिए, हाथ ऐसे करने हैं सामने, ठीक है। हाथ सामने करने के बाद मैं काउंट करूंगा 1 से 60 तक, यानी 60 सेकेंड्स। तब तक पेट को अंदर लेना है, बाहर लेना है, अंदर लेना है, बाहर लेना है, अंदर लेना है, बाहर लेना है। तो वहां जो भी ब्लॉकेज है एनर्जी के, वो या तो ऊपर होके गले में से बाहर निकल जाएंगे या नीचे होके बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, विसर्जन संस्थान के द्वारा। तो ये बहुत जरूरी है 1 मिनट का एक्सरसाइज, ये हम करते हैं। करेक्ट। हाथ ऐसे लाइए, ऐसे लाने के बाद ध्यान ले जाइए नाभि के पास और मैं बोल रहा हूं 1 to 60। आंख बंद करके कीजिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूं अभी, जब बोलूं तब पेट अंदर जाएगा, फिर बाहर आएगा और फास्ट होगा। तो जब जब बोलता हूं तब अंदर जाएगा, ठीक है। 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 20-25 सेकेंड आराम कर लीजिए। क्या हुआ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्या हो रहा था। हमने किया 1 ही मिनट, ठीक है। काफी लोगों को लगा होगा गैस पास हो रही है या पेट अगर टाइट था तो स्लो हो रहा है। अगर हम हर रोज ये कर पाए तो डेफिनेटली there are going to be lot of benefits, correct? अभी हार्ट आज के दिन में सबसे ज्यादा जरूरी है, वैसे भी जरूरी है। एक्चुअली 7 चक्रों के अंदर पूरी लाइफ है, बर्थ से डेथ तक की। और हार्ट चक्र ऐसा है कि जब वो काम करना बंद कर दे 100%, तो तब ये लाइफ खत्म होती है। हार्ट फेल, डॉक्टर हार्ट चेक करते हैं। ब्रेन डेड आदमी जिंदा रह सकता है, हार्ट डेड आदमी जिंदा नहीं रह सकता। हम सबको पता है हार्ट इज दैट इंपॉर्टेंट इन ऑर्गन। ब्रेन तो कभी कभी रेस्ट करता होगा, हार्ट कभी भी 24/7 वर्क करता है। फीमेल्स, इनके लिए तो बहुत ही ज्यादा हार्ट का बैलेंसिंग जरूरी है, क्योंकि हार्ट का कनेक्शन इमोशंस से सब है ही। और हम सब जानते हैं कि फीमेल ज्यादा इमोशनल होती है, तो हर्ट भी ज्यादा होती है। तो हार्ट हार्ट की बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। सिंपल, ये पोर्शन देख लीजिए। ये पोर्शन में फिर से मैं 1 to 60 बोलूंगा, धीरे धीरे यहां ऐसे टेपिंग करना है। आंख बंद करके कीजिए, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. अगेन 20-25 सेकंड शांत हो जाइए। आसपास की पूरी ब्लॉक एनर्जी जो होती है
उसका मूवमेंट इससे स्टार्ट हो जाता है। हर एक जो हीलिंग के चैप्टर है चक्र संहिता में, इसमें लास्ट में बॉक्स में 1 मिनट एक्सरसाइज दिया है। अगेन विशुद्धि चक्र यहां तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन दूसरों की प्रेजेंस में भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? इसके लिए अकेला होना आवश्यक है। क्यों? जितनी भी बात हम लाइफ में बोल नहीं पा रहे, तो समाज है तो हर चीज तो नहीं बोल पाएंगे ना। कुटुंब में भी नहीं बोल पाएंगे, वाइफ के पास भी नहीं बोल पाएंगे, हस्बैंड के पास भी नहीं बोल पाएंगे, सास के पास भी नहीं बोल पाएंगे। तो जो भी नहीं बोल पाए वो सब यहाँ चिपका, यहाँ की एनर्जी को बिगाड़ा। वो एनर्जी कैसे बाहर निकलती है? आप जब भी अकेला टाइम मिले कहीं भी, तब 1 मिनट चलना है। वो रगड़म बगड़म जो भी भाषा आपके दिमाग में आए, वो एक एग्जाम्पल के तौर पे समथिंग लाइक दैट, अगर सबके सामने करेंगे, किसी और के सामने, तो कोई पागल मान लेंगे। इस तरह से 1 मिनट करना है। और ये इतनी पावरफुल एक्सरसाइज है कि थायराइड भी 2-4-6 महीने में इसमें से भी बाहर निकल जाएगी। जितना नहीं बोल पाए हैं इतना सब चिपका है, ये खास ख्याल रखिए। दूसरा, समाज में कुछ नहीं बोल पाए, कुछ हिसाब से, कुछ रीजन से, दैट्स ओके। लेकिन बहुत से लोगों की आदत होती है अननेसेसरली सिक्रेटिव रहने की। खुश भी होते हैं, मैं तो बहुत कम बोलता हूं। कोई ना कोई आदमी हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि जिसके पास हम ज्यादा से ज्यादा, सब कुछ नहीं बोल पाए तो कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ से नजदीक का इतना तो बोल पाए, ऐसा होना चाहिए। इतना हमारे लिए अच्छा है, गले के लिए अच्छा है, थायराइड ग्लैंड के लिए अच्छा है, और हार्ट के लिए भी अच्छा है। ठीक है? अभी आया आज्ञा चक्र, जो जिंदगी में जिसके पर भी गुस्सा भरा है, बाहर नहीं निकल पाए, न हम निकल पाए, न गुस्सा को बाहर निकाल पाए, वो सब यहाँ चिपका है। एंड इसके हिसाब से नर्वस सिस्टम के डिजीज, जिसको आयुर्वेद वात रोग बोलती है, बेसिकली वो सब नर्वस सिस्टम के डिजीज है एलोपैथी के हिसाब से। वो तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जब हम करेंगे 1 मिनट ही, 4 पार्ट में होगी, 4 या 5 पार्ट में, तो 1 मिनट या 15 सेकंड और, तो आपको बहुत क्लियर महसूस होगा। आपको मतलब मैं इसमें आ गया, हम सबको इसमें क्लियर महसूस होगा कि आज्ञा चक्र में कुछ हो रहा है। ठीक है ना? ये पूरी एक्सरसाइज में ये जो नेक है वो नहीं मूव होगा। मैं आंख मूव करने को बोलूंगा, आंख ही मूव होगी, गला मूव नहीं होगा। मान लीजिए कि गले को किसी ने पकड़ के बांध दिया है, आपको सब कुछ बॉडी फिक्स कर दिया है, ऐसा मान लीजिए 1 मिनट के लिए, खाली आंख मूव होनी चाहिए। करेक्ट? सो वी आर स्टार्टिंग इट। ओके? खुली आंख से भी कर सकते हैं, बंद आंख से भी कर सकते हैं। पहले खुली आंख से कीजिए, बंद आंख में बाद में कीजिए, क्योंकि बंद आंख में शायद ये इतनी पावरफुल एक्सरसाइज है कि ब्रेन तक इफेक्ट पहुंचती है, तो किसी किसी को थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। इसलिए अल्टीमेटली इसमें से बाहर निकलेंगे,
लेकिन इसके लिए अभी आंख खुली रखे कीजिए। देखिए मेरा फेस आपके सामने ही है, राइट। नाउ मेरी दोनों आंख लेफ्ट में देख रही है, जितना दूर जा पाए, जितना दूर जा पाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अभी राइट में जा रही है, जितना राइट में दूर जा पाए, खाली आंख जाएगी, गला नहीं, जितना दूर जा पाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अभी ऊपर, आंख ऊपर मूव हुई है, जहां तक देख पाए सीलिंग में, फोरहेड से होते हुए सीलिंग में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब नीचे, जितना नीचे देख पाए, नाक से होते हुए, फेस से होते हुए, गला वैसे ही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15। अभी लेफ्ट में, लेकिन स्लैंटिंग, मतलब तिरछी नजर से। लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट नहीं, सामने भी नहीं, इसके बीच वाला जो भाग है, इसमें ऊपर लेफ्ट में नजर है। लेफ्ट में ऊपर, मतलब इस साइड में, इस तरह से। कितना देख सकते हैं? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। राइट में नीचे की ओर, दिस वे, राइट। राइट में नीचे की ओर तिरछी नजर से स्लैंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आपको 10 सेकंड आराम दीजिए। आज्ञा चक्र पे, फोरहेड पे क्या हो रहा है देखिए। फोरहेड में जैसे कोई स्क्रू ड्राइवर घुमा रहा हो, ऐसा हो सकता है। ओके, आप खोलते हैं। क्या अनुभव आया, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू सहस्त्राचार, क्राउन चक्र, राइट। हेलो, आवाज आ रही है ना पूरी? कमेंट क्या है, चालू रहता है तो मुझे पता चलता है कि आवाज मेरी पहुंच रही है, ठीक है ना। ओके, वी आर कमिंग टू दिस पार्ट।
यहाँ धीरे धीरे कौन सा पार्ट देख लीजिए, ये और ये इसके बीच का, राइट। मतलब फोरहेड सपोज ऊपर हो गया फोरहेड थोड़ा, तो उसका ऊपर का भाग, एकदम क्राउन नहीं, इससे यहाँ यहाँ 60 टाइम्स लगाएंगे हम। 1 2, आंख बंद हो जाएगी अपने आप वाइब्रेशन से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब 5 फिंगर से ऐसे लगाइए वहां कि जो सेकंड फिंगर है वो एकदम क्राउन में मिडल में आए, और जो शॉर्ट फिंगर है लिटिल फिंगर वो आगे के भाग में आए। तो ये 4 फिंगर से टेपिंग कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। हमने 4 चक्रों के लिए 1 मिनट एक्सरसाइज किया। 3 हमने इसलिए नहीं किया कि इस माहौल में पॉसिबल नहीं है। नीचे के 2 चक्र में खड़ा रह के करना होगा, और विशुद्धि चक्र में जैसे मैंने बताया ऐसी आवाज से बोलना है कि अगर इस तरह से बोले तो बाकी के लोग हमें पकड़ के कहीं हॉस्पिटल में, अहमदाबाद में असारवा में है मेंटल हॉस्पिटल, वहां कहीं एडमिट कर देंगे या तो साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएंगे। तो वो अकेले में करना है। सो दिस इज अबाउट 1 minute exercise of 7 chakras. We are coming to the questions. बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं, इंडिविजुअली भी आ रहे हैं, ग्रुप में भी डाल रहे हैं लोग, जहां जहां ओपन किया था वहां। फोन भी बहुत आ रहे हैं, और मोर और लेस क्वेश्चंस एक ही है, कोई कोई को छोड़ के। तो मैंने समराइज करने का प्रयत्न किया है। अगर किसी का रह जाता है इसमें तो आप बताइएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, हम सबको ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि लाइफ की कोई भी घटना 7 चक्रों के बाहर नहीं है। हमारा कंसर्न क्या होता है? हेल्थ, फिजिकल, मेंटल, सब कुछ 7 चक्रों के अंदर है। बुक में पीछे टेबल भी दिया गया है, कौन से अंग के साथ कौन सा चक्र रिलेटेड है, कौन सी ग्लैंड के साथ कौन सा रिलेटेड है। इवन डॉक्टर्स वी कैन डिवाइड, कौन सा डॉक्टर कौन से चक्र का है।
देन इमोशंस। ऐसा आदमी ढूंढना मुश्किल है कि जो इमोशनलेस, हम जिसे बोलते हैं कि इमोशनलेस है, वो आदमी भी फुल ऑफ इमोशंस होता है, राइट? कभी खुशी, कभी गम, कभी गुस्सा, कभी प्यार। ये तो शिफ्टिंग आते ही रहेंगे। तो ये पुस्तक में ही मैंने एक शब्द यूज किया है कि मोबाइल में जितनी भी प्रकार की इमोजीज आती है, वो हर इमोजीज, इनके द्वारा हम जो कहना चाहते हैं वो कोई ना कोई चक्र के साथ रिलेटेड है। हर एक चक्र पे इनकी इम्पैक्ट है। तो 7 चक्रों के अंदर ये है। ओके, वी आर कमिंग टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में पहले एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन किसी का ये आया था कि चक्र शुद्धि के हिसाब से अमरत्व, इमोर्टैलिटी प्राप्त होगा? नहीं होगा भाई। अगर बर्थ है तो डेथ है ही। लेट हो सकता है, अमर हम कोई नहीं हो सकते। चक्र कितने भी शुद्ध हो, ये ख्याल निकाल दीजिए। इतने सारे बढ़िया से बढ़िया, बहुत टॉप लेवल के सेंट्स आए और वो भी चले गए। हम जिसे भगवान कहते हैं, उन जमाने के सेंट्स राम और कृष्ण, वो भी चले गए। इनके तो चक्र शुद्ध हो गए ही ना, फिर भी चले गए। तो हम तो सोचना ही नहीं। ठीक है, ये सवाल मतलब हो गया। दूसरा है, आप ओरा हीलिंग सिखा सकते हैं? सिखा सकता हूं, लेकिन मैंने जो भी मैं जानता हूं इसमें से प्राइमरी लेवल पे, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक। एडवांस लेवल तो बाद में आएगा, लेकिन ये बुक में एकदम नए से लेके एकदम एक्सपर्ट आदमी भी कुछ इसमें से ले पाए, इस प्रयत्न से ये बुक लिखी है। इसके अंदर सब कुछ है, इसके थ्रू भी काफी कुछ हीलिंग कर पाएंगे। इन्हीं लेडी का दूसरा क्वेश्चन ये था कि कितना समय लगेगा चक्र हीलिंग में। इट्स ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एक हद तक आप सीख पाओगे, बाद में आपको अपने आप करना है। मैं तो यहां तक मानता हूं नहीं, मेरा ये अनुभव है हजारों लोगों के साथ रहने के बाद में, मिलने के बाद में, एक्सपीरियंस के बाद में, कि अगर एक भी चक्र असंतुलन हुआ तो बिकॉज ऑल द 7 चक्र आर इंटरकनेक्टेड, तो 7वें चक्र में थोड़ा बहुत इम्बैलेंस तो आएगा ही। और आज तक कोई ऐसा आदमी एटलीस्ट मेरे संपर्क में नहीं आया कि जिसके 7वां चक्र 100% बैलेंस्ड हो। कभी तो रिपोर्ट भी निकलते हैं तो पता चलता ही है 100% बैलेंस किसी के नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है थोड़ा बहुत तो चक्र में कहीं ना कहीं है। किसका चक्र ज्यादा इम्बैलेंस, कोई पर्टिकुलर चक्र ज्यादा इम्बैलेंस, कोई कम इम्बैलेंस। तीसरा, जो सबसे ज्यादा लोग जल्दबाजी भी कर रहे हैं, फोन भी कर रहे हैं, मैसेज भी दे रहे हैं, बुक अब कब देंगे, कहां से मिलेगी, पेमेंट कैसे करेंगे? ये 11 तारीख से 11 दिसंबर से प्रिंटिंग में दिया है। वी आर ट्राइंग टू गेट द बेस्ट ऑफ प्रिंटिंग, इंटरनेशनल क्लास। आर्ट पेपर में भी अच्छे वाले आर्ट पेपर पर, फुली कलर्ड है तो इसमें भी टाइम लगता है, बैकग्राउंड भी कलर्ड है तो प्रिंटिंग के हिसाब से उसको इमेज बोलते हैं, प्लस 140 इमेजेस बुक के राइटिंग में है, तो सब मिला के कुछ 552 इमेजेस होती है। तो वो सबको अच्छी तरह से लाने में टाइम लगता है। ऐसा मुझे भी बाद में पता चला जब प्रिंटिंग में गया, तब मैं भी मानता था इसमें कितनी देर लगेगी। इसके बाद में कुछ लंबी प्रोसेस होती है, अरेंज करके पेजेस, फिर स्टिचिंग करते हैं, फिर मैंने हार्ड बाइंडिंग का बोला है, तो हार्ड बाइंडिंग एंड इसके ऊपर प्लास्टिक स्किन
सो दैट आपके हाथ में पहुंचे तब तक में कहीं डैमेज न हो। तो थोड़ी लंबी प्रोसेस है। प्रिंटर ने ऐसा बताया मुझे कि आप जल्दबाजी करेंगे तो मैं दे दूंगा, लेकिन आप प्लीज अपने इतना टाइम वेट किया है तो कीजिए। तो मैं इसलिए जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं। इस वीक में ही आने की संभावना थी, आ नहीं पाई, आज संडे हो गया, लेकिन 4-5-6 दिन में आ जाएगी। मुझे भी जल्दी है, क्योंकि मुझे 14 तारीख के पहले एक बुक, एक हिमालयन ऋषि जो हमारे गुरुजी की, जिनके पास से काफी कुछ सीखा हो, काफी कुछ एनर्जी लिया है, काफी कुछ शक्तिपात लिया है, वो 45 डेज डीप मेडिटेशन में जा रहे हैं। इनके पहले वहां पहुंचाना है। एक्चुअली आज से बराबर 1 साल पहले ये हिमालयन जो ऋषि है, जो 45 डेज मेडिटेशन में जाते हैं, स्वामी शिव कृपानंद जी, वह जा रहे थे, अनुष्ठान बोलते हैं, बहुत डीप ध्यान में होते हैं तब लोग। तब मैंने ये बुक कलर प्रिंट करवा के, स्पाइरल बाइंडिंग करवा के, मैनेजिंग ट्रस्टी इनको अंदर जा रहे थे, इसकी थोड़ी देर पहले ही मिले, 15-20 मिनट पहले ही इन्होंने देखा 10-15 मिनट तक बुक, और फिर वो लेके बोला, वापस लेने के बजाय मैंने तो बोला था, उन्होंने बोला मेरे पास रखता हूँ। और वो इतनी गहन ध्यान की अवस्था में 45 दिन बुक इनके पास रही। और इसके बाद में शायद, जब मैं मानता था कि ये पूरी हो गई, इसके बाद में इतने सारे नए नए पॉइंट आए, प्रेजेंटेशन का स्टाइल बदला, बहुत सा चेंजेस आए, डिले होता गया, लेकिन हर डिले के साथ बेटरमेंट आता गया। तभी 4-5 दिन और वेट कर लीजिए। पेमेंट का अभी मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि अगर एक बार पेमेंट ले लिया और कोई एकाध आदमी भी ऐसा है कि जो जल्दबाजी करे, तो उनको ऐसा लगे कि देर हो गई, ऐसा नहीं करना है। मेरे हाथ में एटलीस्ट बुक पहुंच जाए, तब मैं पेमेंट के लिए इंस्ट्रक्शन इसमें रख दूंगा। तो इसकी भी चिंता मत कीजिए। कहाँ से मिलेगी? गुजरात में बहुत सारे सेंटर में इनके कांटेक्ट पॉइंट्स है। जूनागढ़, जामनगर, राजकोट, भावनगर, सूरत, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, बड़ौदा, आणंद, सब जगह इनके पॉइंट्स है। बड़ौदा में है, बेंगलोर में। तो वहां से आपको ये बुक मिल जाएगा। इसके सिवा के जो अलग से सेंटर से आपको चाहिए, तो आप मुझे अलग से कांटेक्ट कीजिए। अगर मुझे कोरियर से भेजना पड़ता है, तो जब बुक हाथ में आएगा, इसका वेट बाद में पता चलेगा कि इसका कॉस्टिंग कितना आ रहा है कोरियर का, तो देख लूंगा। अगर छोटा मोटा होगा तो मैं मेरे पर ले लूंगा, अदरवाइज वो कॉस्टिंग में ऐड होगा। ये सेंटर के सिवा के पॉइंट पे, इस सेंटर में तो आपको मिल ही जाएगा, कोई सवाल नहीं उठता है। फॉरेन से भी काफी जो इंक्वायरी आई है, अमेरिका से, यूके से, कनाडा से, गल्फ कंट्रीज में से, इनके साथ में अलग से बात कर लूंगा। अगर ये लोग इंडिया में से कलेक्ट करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज द सेम रूल अप्लाइज कि वहां तो बुक से ज्यादा, कॉस्ट से ज्यादा इसका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। सो दैट वाज अनदर पॉइंट। एक क्वेश्चन ये आया था कि ये बुक पढ़ने से कुंडलिनी जागृत हो सकती है? बुक पढ़ने से वाइब्रेशंस आ सकते हैं। ये चक्र क्लीन हो गया तो कुंडलिनी एनर्जी ऊपर जा सकती है, लेकिन ये चक्र क्लीन करने की कोशिश हमें करनी है। बुक पढ़ने से अच्छा लगेगा, वाइब्रेशंस डेफिनेटली आ सकते हैं, क्योंकि जब मैं लिख रहा हूं
तब मैं कौन सी कंडीशन में होगा, इस हिसाब से वाइब्रेशंस आ सकते हैं। बट इफ यू रियली सीरियसली मीन कुंडलिनी अवेकनिंग, तो इनके लिए हमें खुद प्रयत्न करना चाहिए, कोई बुक के हिसाब से नहीं हो सकता। फिर इसमें वही क्वेश्चन में एक और था कि तो फिर कैसे हो सकता है। तो दुनिया भर के पॉइंट्स इसमें लिखे हैं चक्र के बुक में। मुझे एक्चुअली अकेला एक न्यूज़पेपर है, उसने मुझे ये बोला कि आप उसे बुक मत बोला करो, आपके पास से किसी ने लिखवा लिया है, उसे ग्रंथ बोलो। तो बुक बोले या ग्रंथ बोले, जो भी बोले, इसमें बहुत से पॉइंट्स है, ध्यान का भी लिखा है, सब कुछ है। और सबसे ऊपर वाले की कृपा थ्रू गुरु, वो तो है ही, इससे हो सकता है। बाकी सर्टन योगासन से हो सकता है, सर्टन मुद्रा से हो सकता है, इसके मेडिटेशन से हो सकता है, लेकिन बुक से आपको ज्यादा पता चलेगा। हमारे पास यहाँ टाइम का कंस्ट्रेंट है, आई एम ऑलरेडी रनिंग बियॉन्ड टाइम, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट बाकी है, तो चालू रखता हूँ। सॉरी टू कंटिन्यू लॉन्गर, मैंने जो एक्सपेक्ट किया था इससे थोड़ा लंबा चल रहा है। एक पॉइंट ये आ रहा है कि चक्रों के बारे में पुस्तक तो है, तो आपका विशिष्ट कैसे है। चक्रों के बारे में जो भी पुस्तक है, ये या तो प्राइमरी है, मतलब सपोज रेकी किसी ने किया तो चक्र क्या है इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख दिया, या गूगल में आपने कर दिया तो मिल जाएगा, इंटरनेट में थोड़ा बहुत मिल जाएगा, गुजराती में भी मिल जाएगा। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव इतना सारा, अच्छा दूसरी बात, ये जो मिल जाए इसके सिवा डिटेल में विभाकर भाई पंड्या 2005 में, मेरे ख्याल से 2005 या 6 में इन्होंने देह छोड़ दिया, मेरे पहले गुरु भी थे वो। इनके पुस्तक है चक्र के बारे में, किसी और ने भी अगर लिखा है हिंदी में भी, तो वो सब अध्यात्म के लेवल से है, प्योरली अध्यात्म के लेवल से, और वो गुरु है, गुरु के हिसाब से लिखे हैं। अगर 3-4 पेज आपको बहुत इंटरेस्ट है, 3-4 पेज पढ़ेंगे तो पॉइंट काम का ही मिल जाएगा। ये पुस्तक एक तो मेरे 25 साल का, अगर एग्जैक्ट बोलूं तो 98 से, 25 साल नहीं तो भी 23 years and 4 months, इतने 23 सितंबर 98 तब पहली बार में चक्रों के बारे में मैंने जाना था, रेकीकरण मास्टर बात पे पढ़ना था। तो तब से आज तक में बहुत सी घटनाएं हो गई है, बहुत सा स्टडी भी किया है, बहुत सा मेरे पर एक्सपेरिमेंट किए हैं, 5-5, 6-6 घंटा मेडिटेशन भी किया है, बहुत से बड़े 50,000 60,000 लोग के मेडिटेशन कैंप्स भी अरेंज कर पाया हूँ ऊपर वाले की कृपा से, इंटरनेशनली कनेक्ट हो पाया हूँ। तो बहुत से, और जिसे जिसे मिलते हैं के पास से कुछ सीखते हैं, और मैं तो जिसे मिलता हूँ बाहर वो इसी हिसाब से मिलता हूँ। तो हर जगह से ये सब का कॉम्बिनेशन एंड माय एक्सपीरियंसेस, ये सब, और कम से कम 15 प्रकार की हीलिंग मोडालिटीज इसमें है। इसके बारे में डिटेल में इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ, एक तो लेट हो गया है, दूसरा ये हीलिंग मोडालिटीज के बारे में मेरा लास्ट संडे यूट्यूब पर एक इंटरव्यू लिया गया था। तो इसमें कंटेंट्स क्या है वो मेरे ख्याल से आज ही एडिट होके वो यूट्यूब आज ही अपलोड करने वाले थे। तो जितने भी ग्रुप है यूट्यूब वाले, वो ग्रुप में ये रख देंगे, तो कंटेंट्स के बारे में पता चल जाएगा। फिर भी एक हरीडली बता देता हूँ कि कौन से फूड से, कौन से कलर से, कौन सी योगासन से, कौन सी मुद्रा से, कौन सी साउंड थेरेपी, 5 प्रकार की दिखाई दी है। साउंड थेरेपी से, कौन से ध्यान से, कौन से तत्व एलिमेंट, जल पृथ्वी वगैरह बोलते हैं ना, इसका किस तरह से यूज करा के चक्र बेस्ड स्पेसिफिक मेडिटेशन कौन सा है, कौन से इमोशंस को कैसे रिवर्स करना है, इसके लिए क्या प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस है, वो सबके साथ 15 प्रकार की हीलिंग मोडालिटी इस बुक में है।
ये ग्रंथ में जो है वो गुजराती में तो नहीं है, आई कैन से विथ एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस, लेकिन जहां तक मैं मानता हूं, जानता हूं, इतना ब्रॉड हिंदी में भी नहीं है, हिंदी में तो नहीं है, लेकिन इंग्लिश में भी आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कोई इससे ज्यादा डिटेल्ड अगर आपको कुछ मिले तो। मेरे हाथ में तो नहीं आया। 2 साल से कुछ न कुछ देखता रहता हूँ ये चक्रों से, दुनिया भर का चक्र के बारे में जो मटेरियल है वो भी देख लिया, कोई जगह ब्लॉक है, कोई जगह ब्लूक है, चक्र बाइबल ऐसा लिखे हुआ बुक भी है, लेकिन इसमें भी इतनी सारी हीलिंग मोडालिटीज नहीं है, और एक्सपीरियंस बेस है कि नहीं वो मुझे पता नहीं है। तो नेचुरली इट बिकेम अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। विशिष्ट क्यों है, ये सवाल का जवाब है, बहुत से पॉइंट्स है इसमें। कभी भी कोई प्रादेशिक भाषा के लिए दुनिया की एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, यूनाइटेड नेशंस जैसे रिस्पेक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन की जो पीस एनवॉय है, एनर्जी वर्क में भी है, वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट भी है। अगर आपको पिक्चर पीछे दिख रहा है कुछ आधा, तो उन्हीं का है आर्ट, उसमें से हीलिंग एनर्जी निकलती है। वो जैकलिन रिपस्टेन ने सामने से मुझे बोला कि तेरे लिए प्रोलॉग यानी कि आमुख मैं लिखूंगी। So that is something very unique about the book. Now मुझे लगा कि बहुत बड़ी हस्ती है ये, लेकिन गुजरात में शायद लोग कम जानते होंगे। तो अभी अभी सेंट्रल बैंक के डायरेक्टर भी बने हैं एक मिस्टर प्रदीप खिमानी, और कम से कम 17 से 18 नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड इनके नाम है। ऐसे बड़े एजुकेशनिस्ट है। उन्होंने इसमें जैकलिन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है। अगेन यूनिक थिंग, कंटेंट्स तो है ही। फिर मेरे बारे में जो पीछे लेखक के बारे में जो लिखते हैं ना, वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हेमांगिनी भट्ट, उसने पीछे मेरे बारे में लिखा है। मेरे टच में वो 2005 से है, तो उसने जो भी देखा वो सब लिखा है। ये पीडीएफ डॉक्टर साचा परा करके एक वेल नोन एमडी है भावनगर के, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भावनगर के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं काफी साल पहले। इन्होंने मेरे पास ये पीडीएफ मैंने इनको दिया था सजेशंस वगैरह के लिए। इन्होंने 2 बार पढ़ा, और 2 बार पढ़ने के बाद इन्होंने कुछ टिप्स दिए हैं, 9 टिप्स, और ये बुक कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरह से इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, वो भी इन्होंने इसमें लिखा है। आयुर्वेदिक डॉक्टर ने भी लिखा है, एलोपैथिक डॉक्टर ने भी लिखा है। नौ, मैंने जैसे बताया बहुत समय से ये मेरी आर्टिकल सीरीज चालू थी जो देश विदेश में जा रही थी, 5-6 लाख लोगों तक डिजिटली जा रही थी। तो बहुत से लोगों के रिस्पॉन्सेज आ रहे थे इसके लिए। इसमें से सब तो इसमें नहीं रख पाए, वरना पूरी बुक अलग होगी, एक छोटी सी 100 पेज की। तो ये इसमें से थोड़े 6-7 पेज में इनके रिव्यूज भी इसमें डाले हैं बुक में। सेकेंडली, आध्यात्मिक बुक होती है तो जनरली हमारी आध्यात्मिक या कोई भी, तो हमारा प्रयत्न ये होता है कि हम ब्लैक एंड व्हाइट बना दें। मुझे भी सब प्रिंटर्स ने यही बोला था कि ब्लैक एंड व्हाइट बना दीजिए, मेहनत भी बहुत कम हो जाएगी और कॉस्टिंग भी बहुत कम हो जाएगी। कलर इज वेरी कॉस्टली, और पिछले 2-3 महीने में तो पेपर के भाव भी इतने बढ़ गए हैं कि बहुत कॉस्टली हो गया है। बट मेरी इच्छा थी कि जब ऐसा लिखने में इतना समय लिया है, 1 साल से तो चिपक के बैठा हूं, जैसे किसी ने हाथ पकड़ के लिखवाया हो इसी तरह से। तो लेट मी गिव द बेस्ट थिंग, लेट अस कम आउट विद द बेस्ट थिंग। लेट मी शब्द गलत है, क्योंकि ये मेरा एक का प्रोजेक्ट नहीं है। हमारे
गुरुदेव जो हिमालय के ऋषि है वो बोला करते थे कि मैं तो अकेला चलाता, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता। ये ग्रंथ के बारे में यही हो रहा है। लेखमाला चालू हुई थी, एक फ्रेंड ने और बाद में दूसरे लोगों ने बताया, वो फ्रेंड की तभी भी इच्छा थी कि बेस्ट वे में लिखो, कलम लिखो और ये जाना ही चाहिए पब्लिक तक। दूसरे लोग जुड़ते गए। लिखना तो मेरा था, लेकिन बुक राइटिंग में बहुत से छोटे छोटे और पॉइंट होते हैं। आर्टिकल लिखना अलग बात है, बुक लिखना अलग बात है, बहुत से पॉइंट होते हैं। इसका मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, तो एक्सपर्ट लोग अपने आप जुड़ते गए, कहीं ना कहीं से फोन आता गया। मान लीजिए कि जिसका एडिटिंग का बहुत एक्सपीरियंस है, योगेश पर, यमनेश पर, इनका फोन आया, मैं एडिटिंग कर दूंगा। प्रूफ रीडिंग के लिए किसी का फोन आ गया, होता रहा। लास्ट में इवन ये दिवाली के बाद में मैंने सोचा सब कुछ खत्म हो गया, तब राजकोट में अनिल भाई वडजारा है, वो आ गए, जिनका प्रिंटिंग का काफी एक्सपीरियंस है। इन्होंने कुछ बहुत बढ़िया सजेशंस दिए। उन्होंने बताया कि जितु भाई देखिए, ये बुक में आप ध्यान रखिए कि आप चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा, बुक रहेगा। तो इसमें लेट अस ट्राई टू बी कम आउट विद द बेस्ट, इन्होंने बताया। रोशनी, इन्होंने बहुत ही बढ़िया सा पेंटिंग बनाया कवर के लिए। करीबन ये प्रोजेक्ट खाली कवर बनाने का 1 महीना चला था। तो हर प्रकार से मदद मिलती है। अभी भी देखिए, इतने सारे ग्रुप में इतने सारे लोग अपने आप सब कर रहे हैं। 4-5 नाम मैं बोल गया, बहुत से नाम मैं भूल गया, भूल नहीं गया हूं, लेकिन समय नहीं है, इसका नाम नहीं देना है किसी का। अभी हम ये आगे खत्म करने की ओर जा रहे हैं। मैं देख लेता हूं कोई मेजर पॉइंट बाकी रह गया है किसी का तो। हाँ, अन्य भाषाમાં બહાર પડે છે કે નહીં, दिस इज ऑल्सो समथिंग यूनिक। अभी तो गुजराती बाहर पड़ा है, ऑफकोर्स हिंदी और इंग्लिश में तो काम चालू है, लेकिन फ्रेंच और जर्मन, इन लोगों का अभी से मैसेज आ गया। एक फ्रांस में से एक डेविड का मैसेज आ गया कि द मोमेंट यू कंप्लीट इंग्लिश, मुझे आप बताइए, मैं फ्रेंच ये ट्रांसलेशन करता हूँ। सिर्फ सेम वे जर्मनी से एक लिखी है, उसने बताया कि मैं बेस्ट ट्रांसलेटर ढूंढ के जैसे इंग्लिश हो जाए तो इसमें करता हूँ। कन्नड़ के लिए आ गया, तो बहुत सी भाषा में ओवर ट्रांसलेट हो गई। एक मेरा मन ये था, एक तो लिखने का गुजराती में शुरू किया था, दूसरा ये था कि मदर लैंग्वेज में तो आना ही चाहिए, तो पहले गुजराती से ही शुरुआत हुआ है। देन कंटेंट्स क्या है, जैसे मैंने बताया, वो मेरे इंटरव्यू में पूरा का पूरा है। और आप फोटोग्राफी के बारे में किसी ने पूछा था, और फोटोग्राफी राजकोट, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, हर जगह हो रही है। देखना इसमें यह है कि आप जिसके भी पास पूरा फोटोग्राफी करवाएं, वो तो मशीन है, लेकिन आपको फोटो के बारे में पूरा गाइडेंस दे पाए, ऐसी व्यक्ति के पास करवाना। मैं एक्सरे मशीन लगा के बैठ जाऊंगा यहाँ, एक्सरे आ जाएगा, लेकिन उसको पढ़ तो नहीं पाऊंगा। या तो कार्डियोग्राम का लगा के बैठ जाऊं, समझ तो नहीं पाऊंगा, तो मतलब नहीं। इतना जरा ख्याल रखना है इसमें। एक भाई ने अभी अभी सुबह में पूछा था कि मैं गीत सुन रहा था, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आया, तो क्राउन में मेरा ध्यान चला गया। तो ध्यान में ये स्थिति कब आ सकती है? मोबाइल में शू जोवाती बैलेंस रही सकती है, इन्होंने लिखा है। एक छोटा सा पॉइंट है, 3-4 महीना लगेगा। हर चीज में, हर बात करते समय आपका प्रयत्न ये कीजिए कि आपका ध्यान यहाँ रहे, तो वहां ध्यान परमानेंट रहेगा। और ये हो पाएगा, जब मुझे भी पहली बार बताया गया था तो मुझे ऐसा लगता था ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल है। अभी भी सपोज आपसे बात हो रही है तो मेरा ध्यान यही है, तो ये पॉसिबल है, ये कर सकते हैं।
हाँ, कोरोना में कोई विशेष फायदो था, एक क्वेश्चन है। बेशक जब हर डिजीज इसके साथ कनेक्टेड है तो कोरोना भी कनेक्टेड है। कोरोना में लंग्स पे इफेक्ट आता है, डर के कारण हार्ट पे इफेक्ट आता है, फिर नोज, तो ये सिस्टम में आता है इफेक्ट। इम्यूनिटी बढ़ानी है, हर एक चीज कोई ना कोई चक्र से कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली कोरोना में सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा। दूसरी एक बात है, ऑक्सीजन का कंजम्पशन, जैसे जैसे मेडिटेशन करते हैं ना, तो ऑक्सीजन का कंजम्पशन हमारा कम हो जाता है। सपोज 1 मिनट में हम लोग जनरली ऑन एन एवरेज 16 ब्रीदिंग करते हैं। अब गिनेंगे तो आपको पता चलेगा 12 to 20, दैट इज द मेडिकली एक्सेप्टेबल रेशियो। तो ब्रीदिंग आप चेक करना टाइमर लगा के, 1 मिनट में कितनी बार सांस ली, 16 टाइम्स जनरली आएगी। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। अगर परमानेंट मेडिटेशन करते हैं तो ये बहुत कम आ सकता है। डॉक्टर्स मानना बंद कर दे कि इतना इतना कम आ सकता है। आई शुड नॉट से अबाउट माई सेल्फ, लेकिन मेरी बात करता हूँ तो मेरा 5-6 से ऊपर नहीं जाता। तो मैंने एक पल्मोनोलॉजिस्ट को पूछा था, उन्होंने ऐसा बताया, पहले तो मानना ना बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने बोला भाई आप अभी चेक करो, मैंने तो अभी यही है। तो नहीं टॉल में कि इसका मतलब है आप ऑक्सीजन का पूरा इस्तेमाल करते हैं, अब इतना कम ऑक्सीजन का यूज करते हैं, जो गया उसी का पूरा इस्तेमाल करते हैं, तो नेचुरली कोरोना में बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं ही होगा कोरोना, लेकिन बहुत बड़ा प्रोटेक्शन मिलेगा, दैट्स अ फैक्ट। हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। તમે જે બધું લખ્યું છે એ બધું પ્રેક્ટિકલ પોસિબલ છે? practically possible है कि नहीं? ये सब everything is practically possible and I have implemented on myself except one thing, इसमें मैंने 100 से ऊपर क्रिस्टल्स के बारे में लिखा है। वो 100 के 100 क्रिस्टल अभी तक मैंने ट्राई नहीं किए, कुछ किए हैं कुछ नहीं किए। बाकी जो भी इसमें लिखा है, जितना भी, वो सब मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस है। ठीक है, मैंने इंटरव्यू में बोला है आर्टिकल और इसमें क्या डिफरेंस है। जो लोग आर्टिकल पढ़ते थे, इसमें आर्टिकल में बहुत सा कुछ इसमें ऐड हुआ है। सेकेंडली ये बुक है तो ऑर्गेनाइज वे में किया है। एक चैप्टर में जो चैप्टर, मतलब अभी का बुक ऐसा है, अगर शॉर्ट में बताऊं तो, कि 8, 9, 10th में अगर कोर्स में भी लगाना है तो लगा सकते हैं। कोई यूनिवर्सिटी में भी मेटाफिजिक्स का कोर्स चल रहा है तो इसमें लगा सकते हैं। कहीं भी इसका इतना आप देखेंगे तो पता चलेगा। एंड लैंग्वेज बहुत सिंपल रखा है, क्योंकि मैं 5.5 साल तक फैकल्टी रहा हूँ, 1500 से ऊपर लेक्चर बैंक के क्लिनिकल के लेवल से लेकर के सीनियर ऑफिसर्स तक के ले चुका हूँ। तो कितना बोले तो सामने वाले आदमी के पास जा पाएगा, दिमाग में उतर पाएगा, वो सब काफ़ी एक्सपीरियंस है। इसके पहले भी है ही, लेकिन ये 5.5 साल का तो प्रोफेशनल भी है। तो मैंने लैंग्वेज बहुत सी सिंपल रखी है। कोई जिसको बोलते हैं ना कि बड़ी बड़ी आध्यात्मिक भाषा नहीं यूज़ की है, क्योंकि आध्यात्म तो फाइनल है, लेकिन आध्यात्म तक पहुंचने तक में दुनिया भर की जो दुनियावी चीज है इसमें आ जाती है। तो इसका एंड मेरी बुक के बारे में मुझे कहना बेकार है, लेकिन पढ़ेंगे तो लगेगा आपको कि इंटरेस्टिंग है। बाकी तो आपका फीडबैक है, वही फाइनल रहेगा। मेडिटेशन करवाने की इच्छा थी, लेकिन टाइम बहुत, 1.25 घंटे का सोचा था, इसके बजाय 1.25 घंटा हो गया है। तो मेडिटेशन का सेशन फिर से कभी रखेंगे, पॉसिबल है तो नेक्स्ट संडे ही रखेंगे। ठीक है, आज के दिन के लिए यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इनटू दिस सेशन। थैंक यू इसलिए बोल रहा हूँ, आपने ज्वाइन किया तो
मैं बोल पाया। और जब बोलता हूँ हर बार का, तब का मेरा एक्सपीरियंस है कि तब मुझे खुद में, मेरे शरीर में वाइब्रेशंस बहुत बढ़ जाते हैं। सो आई एम थैंकफुल फॉर दैट। और बुक में तो मैं बहुत कम लोगों का शुक्रगुजार कर पाया हूँ, थैंक्स लिख पाया हूँ। लेकिन इस प्रोसेस में 2 साल के अंदर अनगिनत लोगों ने विविध प्रकार से हेल्प किया है, बेस्ट विशेष दिए हैं, इंस्पायर किया है, जिनका बुक में नाम नहीं लिख पाया हूँ। सबको दिल से धन्यवाद करता हूँ, आपका भी थैंक यू। विथ दिस वी आर एंडिंग द सेशन। आपके जो भी प्रश्न या कुछ भी है आप यहाँ डाल सकते हैं। मैं 1-2 घंटे के बाद में सबका जवाब, आज शाम तक में सबका जवाब दे दूंगा। दूसरा, मेरा जो लास्ट संडे यूट्यूब का इंटरव्यू आया था, वो इंटरव्यू भी चक्र संहिता के बहुत से ग्रुप बने हैं, दोस्तों ने बनाया है, इसमें डाल देंगे so that you can have more information about the contents। कैसे सर्कमस्टेंसेस में लिखी गई बहुत से क्वेश्चन जो भी पूछा था इन लोगों ने, मैंने जवाब दिया है, तो वो आप कर सकते हैं। मीडिया में भी अभी मीडिया वाले ने अप्रोच करना चालू किया है, जैसे जैसे न्यूज स्प्रेड हो रहे हैं, क्योंकि सीधी बात है, लोगों को चक्र में इंटरेस्ट तो बढ़ रहा है, लेकिन ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है और पता नहीं मेरे हाथ से बाहर आ पाया है अभी। तो मीडिया ने भी कांटेक्ट करना शुरू किया, तो इसमें भी आएगा। आप लोगों का भी अगर कोई भी मीडिया चैनल से, यूट्यूब चैनल से इस बारे में कोई इंटरव्यू या कुछ भी करवाना है तो यू कैन वेरी वेल अप्रोच मी। पर्पस हमारा सबका यही है कि चक्रों के बारे में इंफॉर्मेशन, और ये भी ऐसे युग में, कोरोना युग में बाहर आए। इससे आज यही समय होगा, इतने सालों से गुजराती साहित्य में ये बात नहीं आ पाया, मतलब उसका समय नहीं था। अभी शायद सिंपल भाषा में ये बाहर आने की जरूरत होगी। पर आई एम थैंकफुल टू द कॉस्मोस कि मेरे माध्यम से बाहर आता है। थैंक यू वेरी मच। विथ दिस, गुड बाय एंड आई एम क्लोजिंग द सेशन। आपके कमेंट्स यहाँ रख सकते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस रख सकते हैं, आपके क्वेश्चंस रख सकते हैं। जैसे मैंने बताया, शाम तक में I'll be putting the answers to everything. Thank you so much. Namaste.